जी तो दोस्तों, एक कंघा किस तरह से आपको अपनी चीज़ें सेव कर सकता है, आपकी अलमारियों को बंद होने से बचा सकता है। इसके अलावा और बहुत सी ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर आई हूँ आज की इस वीडियो में। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो घर में रहने वाली मेरी प्यारी-प्यारी औरतें जो कि अपना घर सँवारती हैं, अपने घर की चीज़ों का ख़्याल रखती हैं, उनके लिए आज एक बहुत ही अच्छी सी टिप है कि जब भी हम सामान वग़ैरह अपना घर का लेकर आते हैं तो बहुत सी हरी मिर्ची एक साथ ले आते हैं कि मंथली हो जाए या वीकली तो कम से कम चली जाए। यही काम हम अपने सब्जियों वेजिटेबल्स वग़ैरह के साथ भी करते हैं कि एक सी जो होती हैं हम 1 हफ़्ते की एक साथ लेकर आ जाते हैं। तो जब हरी मिर्ची जब हम इस तरह से ज़्यादा लेकर आएँ तो हरी मिर्चों को आप कभी भी इस तरह से खाली डंडियों के साथ क्या नाम है, फ्रिज में मत रखें, क्योंकि अगर आप इनको इसी तरह से डंडियों के साथ फ्रिज में रख देंगे तो एक तो ये कभी कुछ होता है कि गल जाती हैं, काली हो जाएंगी, या फिर कुछ ऐसा होगा कि वो रेड हो जाएंगी या येलो होकर ख़राब हो जाएंगी, जो कि फिर आपके यूज़ में नहीं रहेंगी। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप हरी मिर्चों को स्टोर करें तो हमेशा उनकी जो है ये ऊपर की जो डंडियाँ हैं इनको रिमूव करें, हमेशा इनको तोड़ के और फिर इस तरह से इनको किसी भी तरह से जार में करके सेव करके रखें। इससे ये होगा कि आपकी जो है हरी मिर्चें कभी भी ख़राब नहीं होंगी, बहुत लंबे अरसे चलेंगी, पूरी आप आराम से यूज़ कर लेंगे, लेकिन आपकी हरी मिर्चें जो है आप देखेंगे कि ख़राब नहीं होंगी। तो जी आपने क्या करना है कि सारी डंडियों को इस तरह से तोड़ लेना है। इस तरह से आपको लगेगा कि आपकी हरी मिर्चें जो है ना, स्पेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि डंडियों का जो स्पेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा और कम स्पेस लेंगी। और ये देखिए कितनी प्यारी भी लग रही है ना, बगैर डंडियों के साफ़ सुथरी क्लीन भी लग रही हैं। तो इस तरह से आप अपनी हरी मिर्चों को साफ़ करके रखें और लंबे टाइम तक उनको यूज़ करें। और एक टिप और बताऊंगी इसके बाद कि डंडियाँ तोड़ने के बाद आपने किस तरह से इनको रखना है कि जो ये आपके बहुत लंबे अरसे चलें और ख़राब भी ना हो। तो आइए सबसे पहले इनकी सारी डंडियों को तोड़ लेते हैं। तो जी ये आपके सामने मैंने सारी डंडियाँ जो हैं हरी मिर्चों की तोड़ ली हैं और मेरी हरी मिर्चें हो गई हैं बिल्कुल क्लीन। तो जी इसके बाद आपने अब क्या करना है यही मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपकी हरी मिर्ची रहेंगी लॉन्ग टाइम सेफ। आपने क्या करना है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो हम नॉर्मल अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं वो अपनी हरी मिर्चों के ऊपर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून डाल देना है। और इस तरह से 1 टेबल स्पून इसके ऊपर ऑयल डालने के बाद आपने इनको क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अपने हाथों की मदद से। और जब आपको लगे कि ऑयल जो है सारी हरी मिर्चों पे लग चुका है, उसके बाद आपने इसको किस तरह से सेव करना है, एक एयर टाइट कंटेनर लेना है कि जिसके अंदर आपकी हरी मिर्चें या कोई भी चीज़ सेव हो सके और उनको आप टाइटली बंद कर सकें कि जिनके अंदर हवा ना जाए और नमी ना जाए। तो इस तरह से आपने हरी मिर्चों को अपनी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख के सेव कर देना है। अब आप अपनी हरी मिर्चों को महीनों रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। और एक ज़बरदस्त सी बात मैं आपको ये बताऊं कि ऑयल लगाने से ये होगा कि आप जब भी हरी मिर्चों को इनको कट करेंगी तो इनसे आपके हाथों में जो है मिर्चें भी नहीं लगेंगी। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये ज़बरदस्ती टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। अब आप अपनी हरी मिर्चों को हफ्तों रखें, महीनों रखें, ना ये ख़राब होंगी और जब भी आप इनको कट करेंगी तो ये आपके हाथों पे मिर्चें भी नहीं लगाएंगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपको बहुत ही आसान सा कपड़ों को, अपनी शर्ट्स को फोल्ड करने का तरीका बताऊंगी, तय करने का, जो आप आसानी तय करने के बाद अपनी अलमारियों में झटाझट तय करके जल्दी जल्दी रख सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक ले लेनी है नोटबुक और नोटबुक को इस तरह से शर्ट के ऊपर नेक के वाले हिस्से में रख देना है, नेक के पास। और उसके बाद आपने एक तह साइड से लेनी है और उसी तरह सिमिलरली एक दूसरी तह भी साइड से ले लेनी है। और उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है आपने उसको जो है जहां आपकी नोटबुक ख़त्म हो रही है वहां तक ले जाके तय कर देना है। और जी ये देखिए कितनी ज़बरदस्त आपकी शर्ट जो है मिनटों में, सेकंडों में तैयार हो गई है, तय हो गई है। और उसके बाद आपने पीछे से जो है इसका नोटबुक जो है वो रिमूव कर देनी है और आपकी शर्ट जो है बहुत अच्छी तरह से तय हो गई है। आपने कोई परेशानी भी नहीं हुई आपको और आप इसको अब आराम से अलमारी में रख सकते हैं, जितनी चाहें शर्ट्स आप तय करें और मिनटों में आपका ये काम बहुत आसान हो जाएगा सिर्फ एक नोटबुक की हेल्प से। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी तय करने वाली टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपनी इस तय करने वाली मेरी टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके लिए कितनी यूज़फुल रही। तो जी इसके अलावा शर्ट को मैं आपको फोल्ड करने का भी एक तरीका बता रही हूँ
कि जिसको ट्राई करके आप जब भी आप कहीं जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो आप अपने सामान को किस तरह से कम स्पेस में रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने सामान में रख सकते हैं। तो जी आपने शर्ट्स का जो है इस तरह से हिस्सा जो है एक हिस्सा पीछे की तरफ नीचे से फोल्ड कर देना है और उसके बाद जिस तरह से आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से आपने तय करते जाना है। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको ट्राई करें तो आपके इस तरह से काम आ सके और आपके लिए आसानी रहे। तो जी अब ऊपर से इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इसी तरह से आपने करना है, इसको रोल करते हुए नीचे की तरफ आना है और जब आप नीचे जब इसको आप आएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे एक लूप आ गया है इसका, और आपने क्या करना है अपनी इस पूरी शर्ट को इस लूप के अंदर ही डाल देना है। जी हाँ, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपकी शर्ट जो है कितनी छोटी सी, बहुत छोटी सी तैयार हो गई है, फोल्ड होके तैयार हो गई है। अब आप जो है ट्रैवल्स में जब भी बैग्स वगैरह में अपने सामान रखते हैं तो इस तरह से बहुत कम स्पेस लेगी और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट जो है अपनी ट्रैवल बैग में रख सकते हैं और ये स्पेस भी आपका कम लेगी और आपका सामान भी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा। तो जी उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी जो मेरी आपको शर्ट्स तय करने वाली टिप्स बताई हैं जो आपको दोनों पसंद आई होंगी और आप इन दोनों को ट्राई करेंगे। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक कमेंट ज़रूर मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से अच्छे से कमेंट्स पढ़ के। तो जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। औरतों को ये परेशानी ज़रूर पेश आती है कि जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं हमारी अलमारियों को इस तरह खोलते रहते हैं और अंदर से या तो हमारा सामान जो है वो निकाल देते हैं और हमारा जो है सारा जो है अलमारी जो है फैल जाती है, मैस हो जाता है। तो आप अपनी अलमारियों को किस तरह से खुलने से बचा सकते हैं, बच्चों की मदद से बच्चों से बचा सकते हैं। आपने क्या करना है, एक कोम लेने के बाद इस तरह से कोम को जो है हैंडल्स के अंदर फंसा देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, एक कोई भी पोनी बैंड लेना है या रबर बैंड जो कि बड़ा हो, वो इस तरह से पूरे कोम के पास कोम के अंदर चला जाए। तो इस तरह से मैंने एक पोनी ली है, मैं इस तरह से कोम के ऊपर इस पोनी को चढ़ा रही हूँ। एक तरफ से चढ़ाने के बाद मैंने खींचने के बाद इसको दूसरी तरफ से इस तरह से चढ़ा दिया है। आप भी कोई भी पोनी बैंड इस तरह से लेके चढ़ा सकते हैं और इससे अब ये होगा कि कैबिनेट्स बच्चे जितना भी खोलेंगे थोड़ा सा खुलेंगे तो, मगर जो है पूरा ओपन नहीं होंगे, बच्चे जाके इसमें से चीज़ें सामान निकाल नहीं सकेंगे। तो जी आप यही काम अपने किचन के कैबिनेट्स के साथ भी कर सकते हैं और अगर आप कोम यूज़ ना करना चाहें तो इसकी जगह आप हमारे किचन में जो लकड़ी के स्पैचुलास होते हैं जो हम खाने वगैरह पकाने के लिए लाते हैं, तो आप उन स्पैचुलास को भी इसके कोम की जगह यूज़ कर सकते हैं और यही काम अपने आप किचन के कैबिनेट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो जी इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने सामान को बच्चों से फैलने से बचाएं ताकि बच्चे जो हैं आपकी हर चीज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, बच्चे घुस जाएं और निकाल के फेंक देते हैं। बहुत सी चीज़ें जो होती हैं हमारी खो जाती हैं, फिर हम बाद में परेशान होते हैं। तो जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।